जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके की क्लास नंबर ये 17 है और नेशनल पार्क का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है नेशनल पार्क का तो इस पार्ट को देख लेगा तो काफ़ी सफिशेंट होगा, क्योंकि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के मिला के इम्पोर्टेंट हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए। और ये क्लास आपकी लेखपाल ग्रुप डी NTPC CBT 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जहाँ भी स्टैटिक जी के पूछी जाती है वहाँ पर ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर कोई बच्चा नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली क्लासेस और इन्फॉर्मेशन उस पर पहुँचती रहें। और यहाँ पर हमारे चैनल पर अगर कोई लेखपाल के लिए तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपके लिए UPG के ग्रामीण परिवेश कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज। अब आ जाते हैं क्लास पर। आज की क्लास क्या है, ओके। अब देखते हैं इटंग। सबसे पहले ऊपर इटंग की, जिस पर नेशनल इम्पोर्टेंट लिखा हुआ इम्पोर्टेंट। इटंग की नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड में है। नामेरी असम में पड़ता है। खीरगंगा ये आपको बताया था, ये खीरगंगा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इटंग की नेशनल पार्क कहाँ है? ये नागालैंड में। तो नागालैंड को वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था पार्ट 1 और 2 में, तो यहाँ पर देख लेना। इटंग की नेशनल पार्क नागालैंड में, नामेरी असम में, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश में। चंदौली ये आपको बताया था, चंदौली एक चंदौसी यूपी में जगह पड़ती थी, तो चंदौली तो यूपी में मत लगा देना। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ? महाराष्ट्र में। साइलेंट वैली आपको बताया था केरला में है। और पिन वैली की बात करते तो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नामदफा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश है। मौलिंग भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो कि बेतला आपको बताया था झारखंड में पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखना, AP का मतलब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से है, ना कि आंध्र प्रदेश से। ओके, ये हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं आगे के नेशनल पार्क कौन कौन से क्या बचे हैं। और हम देखें किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। बिनसर ये आपको बताया था उत्तराखंड में। पोवी तोरा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। और बरदा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। आपको मेन नेशनल पार्क याद रखना, तो पहले हम नेशनल पार्क को ही पढ़ लेते हैं। हमने बेतला नेशनल पार्क तक पढ़ लिया। नामदफा में नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं, अब हम नेशनल पार्क को ही पढ़ रहे हैं तो पहले नेशनल पार्क को ही डिस्कस कर लेते हैं। केवला देवी आपको पता ही होगा, ये राजस्थान में पड़ता है। बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में। आपको बताया था बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किश्तवाड़ ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था। आपको ध्यान रखना, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, जबकि शेरगढ़ और कुंभलगढ़ नेशनल पार्क। शेरगढ़ और कुंभलगढ़ आपको क्या याद रखना? शेरगढ़ एक था आपका, कुंभलगढ़ ये दोनों राजस्थान में पड़ते, जबकि बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में पड़ता था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और सलीम अली आपके लिए कंफ्यूज होने वाली चीज़ ये है, देखो ये सलीम अली नेशनल पार्क बोले तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो गोवा हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा हो जाएगा। वंसदा ये गुजरात में पड़ता है। ब्लैक बग ये भी गुजरात में पड़ता है। भीतरकनिका ये उड़ीसा में है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और आपको ये याद रखना, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में पड़ती। जसरोता की बात करें जम्मू कश्मीर, जैसे जसरोता जैसे जम्मू कश्मीर। ओके, अब आगे नेशनल पार्क देखते हैं। अब ये है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में पड़ता है, जबकि अंशी पड़ता है कर्नाटक में। जबकि एक हमने ऊपर पढ़ा था ये रहा बसी, बासी नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है, जो कि अंशी कर्नाटक में। कुंदेरमुख ये भी कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर ये भी कर्नाटक में पड़ता है। और बनेरघट्टा ये भी कर्नाटक में पड़ता है। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे कर्नाटक के नेशनल पार्क में। ऊपर भी आपको डिस्कस कर दिए थे। भिंडवा से हरियाणा में पड़ता है। तडोबा ये महाराष्ट्र में। तंसा ये महाराष्ट्र में। तंसा तडोबा तंसा कहाँ पढ़ेंगे? महाराष्ट्र में। ये तो हमने पढ़े नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट। अब देख लेते हैं कुछ हम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में पड़े। बिनसर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट भी आप पढ़ सकते हो, जिस पर इंपॉर्टेंट डाला वो इंपॉर्टेंट है। जैसे बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। बरदा गुजरात में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिनसर उत्तराखंड में।
चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में, ये इम्पोर्टेंट है। डंडेली ये कर्नाटक में पड़ता है, डंडेली ये भी इम्पोर्टेंट है, डंडेली। तो यहाँ पर बिनसर उत्तराखंड में और डंडेली कर्नाटक में, इम्पोर्टेंट है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी पढ़ लेते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई पढ़ाता नहीं है बट हम पढ़ा देते हैं। गर्म पानी ये असम में पड़ता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फूदम ये दमन और दीव में। फूदम कहाँ? दमन और दीव। मालन उत्तराखंड में। ये मालन कहाँ पड़ता है? मालन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में। गोदाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये महाराष्ट्र में पड़ती है। कोटागढ़ उड़ीसा में पड़ती है। लाईखोवा ये असम में पड़ती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना फूदम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दमन और दीव में, और लाईखोवा ये असम में पड़ती है। आगे देखते हैं, ये आपको पता ही होगा, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल दे तो गोवा में, सलीम अली नेशनल पार्क बोले तो जम्मू कश्मीर में। जसरोता जी जैसे याद रख लें, जम्मू कश्मीर। ये बसी की बात करें तो राजस्थान में, जबकि अब दिखते दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में पड़ती है, जबकि लचीपोरा है जम्मू कश्मीर में। सॉरी, गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में। धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर से आपने चेल और कुगती ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश में। चेल कुगती यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चेल और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में, चेल और कुगती। चक्रशिला ये असम में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। हाजीबाग ये झारखंड में जगह है, आप वहाँ से याद रख सकते हो। एक है पामेदा, PAMEDA, पमेदा, ये पड़ती है आपके छत्तीसगढ़ में। तो हम ऊपर से अब एक बार पूरे को समराइज कर लेते क्या क्या इम्पोर्टेंट थी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये जो इधर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी हुई हैं, इनमें जिस पर इम्पोर्टेंट ग्रीन या रेड से लिखा हुआ, आप उसको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको एक क्वेश्चन छूटेगा। जैसे कि बिनसर है, बिनसर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल पार्क तो आप जितने मैक्सिमम याद कर सको कर लो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा कम पूछता है एग्जाम में, मगर आप इम्पोर्टेंट पढ़ लो। जैसे कि पूछ रहा बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। डंडेली कहाँ पड़ती है? आपके कर्नाटक में। फूदम कहाँ पड़ेगी? दमन और दीव में। लाईखोवा कहाँ पड़ेगी? असम में। बरसी कहाँ पड़ेगी? राजस्थान में। लचीपोरा कहाँ पड़ेगी? जम्मू कश्मीर में लचीपोरा। चैल और कुगती हिमाचल प्रदेश में। चक्रशिला ये असम में पड़ती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ टाइगर रिजर्व। ओके, ये हैं कुछ टाइगर रिजर्व भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूछ लेता है। जैसे पीलीभीत, जैसे आपके सामने है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये यूपी में पड़ता है। पीलीभीत जगह है यूपी में, आप वहाँ से नेम से ही पता चल रहा है। अमनगढ़ ये भी यूपी में पड़ता है, इसको ध्यान रखना है। काली कैसे कर्नाटक में पड़ता है टाइगर रिजर्व। अचनाकार ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आपको इसमें याद रखना सतकोसिया उड़ीसा में। पीलीभीत और सतकोसिया ये आप दो इम्पोर्टेंट है, इसमें आप इनको याद रखेंगे तो आप काम हो जाएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में। अचनाकर ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, जो कि मेलघाट महाराष्ट्र में पड़ता है। मेलघाट एम से महाराष्ट्र। एक है पालम PALMAV पालम्व, ये पड़ता है झारखंड में। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये यूपी में पड़ता है। जो सतकोसिया ये उड़ीसा में। मेलघाट ये एम से ही पता कर लोगे, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। काली ये कर्नाटक का हो गया। अमनगढ़ ये भी यूपी में है। जितना आप याद कर लो उतना ठीक है। तो अब हमने बात, क्लास ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व पढ़ लिए हैं। आप इनको बार बार रिवीज कीजिए, प्यारे से नोट्स बनाइए। ये आपके हर एग्ज़ाम में